दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में टीम इंडिया ने लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे? बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के बाद रोहित यशस्वी कोहली के बल्ले ने सुनामी लाते हुए अफ्रीका को 5 दिनों के टेस्ट मैच के दूसरे दिन की अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कैसे भारत के आगे नतमस्तक हुई अफ्रीका की टीम? आखिर कैसे बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के बाद रोहित और कोहली ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए टीम इंडिया को एक भी कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। दूसरे टेस्ट मैच की इस रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, सिराज और कोहली में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने पहले दिन अपने लाजवाब प्रदर्शन से अफ्रीका की हालत खराब कर दी, जहां दोनों टीमें बारी बारी ऑल आउट हो गईं और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अफ्रीका ने तीसरी पारी में बैटिंग करते हुए 17 ओवर में 62 रन बनाए थे, तो वहीं अभी भी टीम इंडिया के स्कोर से 36 रन पीछे चल रहे थे। दूसरे दिन जब ये दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे तो वो अपनी टीम को जल्द से जल्द एक बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। वेडिंगम ने आते ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक खतरनाक चौके से अपना खाता भी खोल लिया था। वेडिंगम शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस बल्लेबाज को चलता कर पहले ओवर में अफ्रीका की हालत खराब कर दी थी, जहां वेडिंगम ने 12 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत ज्यादा रन बनाए और उनके रूप में टीम इंडिया को चौथी सफलता हासिल हुई। अब मार्करम का साथ निभाने के लिए विकेट कीपर वेरियन मैदान में कदम रख चुके थे। आते ही उन्होंने भी सीधा काउंटर अटैक की रणनीति को अपनाया। 19वें ओवर में मुकेश कुमार को निशाना बनाते हुए उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोल लिया था। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान थोड़े था। बुमराह से लेकर मुकेश कुमार अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगल रहे थे। 20 ओवर में अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए थे। भारतीय खेमा भी अब हैरान और परेशान नजर आने लगा था, क्योंकि अफ्रीका टीम इंडिया की बनाई गई लीड को पीछे छोड़ने के बाद बेहद करीब थी, लेकिन उनकी खुशियों को मातम में बदलते हुए जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका को 5वां झटका भी बहुत जल्द दिया। पारी का 22वां ओवर लेकर आए बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर बैरियन को चलता कर अफ्रीका को 5वां झटका भी दे दिया था, जिसके बाद तो भारतीय खेमे की खुशी का ठिकाना नहीं था, जहां ये बल्लेबाज भी अपनी टीम के लिए कोई भी योगदान नहीं दे पाया और 7 गेंद पर एक चौके की बदौलत केवल 9 रन बनाकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया ने आधी अफ्रीकी पारी को समेट दिया था। उनके आउट होने के बाद अब मार्करम का साथ निभाने के लिए मार्को जॉनसन आ चुके थे। ये दोनों अफ्रीका की आखिरी उम्मीद थे। वहीं दूसरी तरफ इन्हें जल्द से जल्द भारतीय गेंदबाज आउट करने की कोशिश में लगे हुए थे। जॉनसन ने आते ही ओवर की 5वीं गेंद पर पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम इंडिया को अपने खतरनाक तेवर भी दिखा दिए थे। 22 ओवर में अफ्रीकी टीम 91 रन बना चुकी थी। वो टीम इंडिया की लीड से केवल 7 रन पीछे थे। मैच बराबरी में आने की कगार पर था। अब तक तो पूरी तरीके से मैच में टीम इंडिया ने शिकंजा बनाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मध्य अपनी टीम की वापसी करवाने में लगे हुए थे। 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी मुकेश कुमार को चौके के लिए मारकर उन्होंने अपनी टीम को 97 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ उन्होंने केवल 68 गेंद पर 8 खूबसूरत चौकों की बदौलत अपना खतरनाक अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वो अकेले 1 मैन आर्मी की तरह टीम इंडिया की नाक में दम किए हुए थे। दूसरी तरफ अगले ओवर में बुमराह की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर जॉनसन ने भारतीय टीम की लीड को समाप्त कर दिया, अपनी टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचाया। लेकिन दोस्तों बुमराह को पीट पाना इतना आसान थोड़ा ही है। इस बल्लेबाज को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अगली गेंद पर बुमराह ने जॉनसन को फंसा लिया। उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने चौका लगाने का प्रयास किया और वो गलती कर बैठे, जहां गेंद उन्होंने सीधा बुमराह के हाथों में मार दिया और बुमराह ने एक आसान सा कैच लपक कर अफ्रीका के 6वें बल्लेबाज को भी अपने सामने ढेर कर दिया। जहां बुमराह के कॉटन बोल्ट की बदौलत मार्को जॉनसन 9 गेंद पर 2 चौके के साथ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 103 रनों के स्कोर पर काफी अफ्रीका ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया। 25 ओवरों में अफ्रीका ने 111 रन बना लिए थे। उन्होंने टीम इंडिया पर 13 रन की लीड बनाई थी। हालांकि उनका ये दबदबा ज्यादा लंबा नहीं चला और बल्लेबाजी करने उतरे केशव महाराज को आउट कर उन्होंने अपना पंजा खोला और अफ्रीका की कमर तोड़कर रख दी। 28 ओवरों में अफ्रीका केवल 129 रन बना पाई थी। उन्होंने 31 रनों की लीड हासिल की थी और टीम इंडिया ने उनके 7 बल्लेबाजों को चलता कर दिया था और अपने पहले सेशन में टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित हो गई थी। हालांकि ईडन मार्करम ने तूफानी शतक जड़ा, वो अपनी टीम को एक बड़ी लीड दिलवा रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने आते ही मार्करम को चलता कर भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां यह खिलाड़ी 103 गेंद पर 17 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 106 रन बनाकर वापस लौटा। बस फिर क्या था, उनके जाते बाकी 2 विकेट भी टीम इंडिया को मिनटों के भीतर मिल गए। जहां रबाड़ा को प्रसिद्ध कृष्णा ने वापस भेजा तो ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका के आखिरी बल्लेबाज एनगिडी का शिकार कर अपने खाते में 6वां विकेट भी ऐड कर लिया। इसके दम पर टीम इंडिया ने अफ्रीका को केवल 176 रनों पर ऑल
आउट कर दिया था, जहां जसप्रीत बुमराह ने कुल 13.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 61 रन दिए और अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों का शिकार किया। तो वहीं मुकेश कुमार को 2 सफलताएं हासिल हुई। अफ्रीका ने टीम इंडिया को 79 रनों का लक्ष्य सौंपा था, जो भारतीय टीम के लिए उतना मुश्किल नहीं था। इसका पीछा करने उतरे यशस्वी और रोहित तो जल्द से जल्द टीम इंडिया को जीत दिलाना चाहते थे। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर चौके से अपना खाता खोलकर अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिए थे। दूसरी गेंद पर उनका कैच छूटा तो तीसरी गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से पहले ओवर में भारतीय टीम ने 11 रन बना लिए थे। टीम इंडिया की धाकड़ शुरुआत ने तो अफ्रीका के पसीने छुड़ा दिए थे। यशस्वी जायसवाल को देखकर ऐसा लगा कि सिर पर कफन बांधकर उतरे। दूसरे ओवर में बर्गर को भी बाउंड्री के लिए मारकर उन्होंने टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चौथे ओवर में बर्गर का स्वागत ही एक बार फिर यशस्वी ने खूबसूरत चौके से किया। बस फिर गया था यशस्वी का खौफनाक अंदाज देखकर तो इस गेंदबाज की दशा दिशाएं बिगड़ गई। 5वीं गेंद पर उन्होंने जोरदार बाउंसर मारने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गेंद जायसवाल के सिर के ऊपर से बहुत ऊपर से गई और टीम इंडिया को वाइड के चलते मुफ्त में 5 रन मिल गए। ये तो सोने पर सुहागा था। अफ्रीका टीम को अपनी हार नजर आने लगी थी। 5 ओवर में टीम इंडिया ने 35 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा ने भी 6वें ओवर की शुरुआत चौके से कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। हालांकि तभी यशस्वी जायसवाल बर्गर की गेंद पर सीधा फील्डर के हाथों में शॉट मार बैठे और 23 गेंद पर 6 चौकों की बदौलत 28 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर गिल उतर चुके थे। भारतीय टीम ने देखते ही देखते 8 ओवरों में ही 52 रन बना डाले। हालांकि गिल भी 11 गेंद पर 10 रन बनाकर चलते बने, लेकिन रोहित कोहली इसे पार पाना अफ्रीका की बस की बात नहीं थी। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को एक कभी न भूलने वाली जीत दिलाई, जिसके दम पर सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुई और भारतीय टीम केपटाउन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? कोहली, बुमराह, सिराज या फिर कोई और? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित ने दी ट्रॉफी, विराट कोहली ने महानता दिखाते हुए दे डाली सबको साइन कराकर जर्सी। तो फिर रो पड़े 200 डीन एल्गर। लेकिन रोहित कोहली और भारतीय खिलाड़ियों की इस महानता को देखकर अब तो साउथ अफ्रीका दिग्गज भी उन्हें सलाम ठोकने लगे हैं। एबी डिविलियर्स से लेकर बवूमा, डीन एल्गर से लेकर टेलस्टेन, हर किसी का क्या कुछ कहना है। एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित कोहली और धोनी में महान खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत की घातक जीत के साथ खत्म हुई है। आपको बता दें कि हम पहले टेस्ट मैच भले ही हारे थे, लेकिन दूसरे मैच को दूसरे दिन के खेल के दूसरे सेशन के खत्म होने से पहले ही जीतकर हमने अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज हों, बल्लेबाज हों या फील्डर्स ही क्यों ना हो, सबका प्रदर्शन अव्वल दर्जे का था। अब दोस्तों, पहली इनिंग की हमारी गेंदबाजी ले लीजिए। हम टॉस भले ही नहीं जीते, बल्कि गेंदबाजी से ही मैच को जीत चुके थे। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहली इनिंग्स में ही भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला ऐसा था कि 6 विकेट तो अकेले सिराज अपने नाम कर गए। 55 पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट कर दी गई थी। और दोस्तों, बचे कुचे खिलाड़ी इससे पहले कि कुछ करने की सोच भी पाते, हमारे खिलाड़ियों ने 150 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय टीम की बात करें पाना कि हमने बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं करी, लेकिन दोस्तों उधर से भारत की गेंदबाजी में फिर से बुमराह आते हैं और बुमराह ने फिर एक और खतरनाक स्पेल डालते हुए 5 विकेट का हॉल अपने नाम कर लिया। हम मानते हैं कि इस बीच दोस्तों एडम मार्करम ने सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन ऐसा शतक किस काम का जो आपको जिता न सके। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की तरफ से रोहित और जायसवाल तो मन बना कर आए थे कि विस्फोटक पारी खेलेंगे और एक आक्रामक अंदाज से भारत को जिताएंगे, जिसमें वो सक्षम भी रहे। दोस्तों, जायसवाल ने तो 6 चौके ठोक दिए थे, जिसके बल पर उन्होंने पूरे 26 रन बनाए थे और रोहित शर्मा भी अपनी पारी में विनिंग रन लगाकर गए। हालांकि दोस्तों, बीच में गिल और रोहित जरूर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा विनिंग रन लगाते हुए अपनी पारी के अंदर पूरे 17 रन की नाबाद पारी खेलकर गए और भारत को 7 विकेट से जिताकर ही मैदान से बाहर लौटे। लेकिन दोस्तों, जब मैदान से बाहर लौट रहे थे तो केवल एक वाक्य नहीं हुआ, अनेकों वाक्य हुए। देखिए, ये सीरीज कहीं ना कहीं हमारी है, जिस हिसाब से हम जीते हैं। ट्रॉफी भी हमें मिली, वो ट्रॉफी भी दोस्तों रोहित ने डीन एल्गर को थमाई। इनफैक्ट विराट कोहली ने संन्यास ले रहे डीन एल्गर को गले भी लगाया और उनके लिए पूरी टीम की जर्सी को साइन कराकर भी उन्हें दी और खुद भी साइन करके दी। ये होती है महानता। और दोस्तों, इसी महानता को देखते हुए साउथ अफ्रीका की टीम के दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई है और क्या कुछ कहा, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि डिविलियर्स ने कहा, हार और जीत तो मैदान में खेल का हिस्सा है, कभी भारत जीतेगा तो कभी साउथ अफ्रीका, लेकिन जो रोहित और कोहली ने किया वह दिल जीतने वाला काम है। वह हर कोई नहीं कर सकता, केवल विशाल हृदय वाले खिलाड़ी ही कर सकते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि रोहित और विराट कोहली जिस ओहदे पर हैं, जिस दर्जे पर हैं, अपने विशाल हृदय की वजह से ही है। शायद इसीलिए तो उन्हें इतना महान खिलाड़ी माना जाता है, कहा जाता है। आज जो उन्होंने किया उसके लिए वाकई में उनकी तारीफ बनती है, 10 में से 10 नंबर बनते हैं। वो दोस्तों बवूमा का कहना था,
एक वक्त पर मैदान पर मैं मौजूद नहीं था, लेकिन भावुक जरूर था। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ एक लंबे अरसे से खेला हूं साउथ अफ्रीका में, लेकिन कहना चाहूंगा कि आज इतना साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों ने नहीं किया जितना भारतीय खिलाड़ियों ने उनका सम्मान कर डाला है। वाकई में डीन एल्गर, आप ये सब डिजर्व करते थे। अब वो चाहे भले ही आपको हमसे मिला हो या भारतीय खिलाड़ियों से, लेकिन वाकई में रोहित और कोहली ने आंसू निकाल दिए, दिल जीत लिया। आपकी इस महानता को न जाने क्या नाम दूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खिलाड़ी के लिए ऐसा करने के लिए। तो मुझे दोस्तों डेल स्टेन का भी कहना था, विशाल खिलाड़ियों की पहचान ही विशाल हृदय होता है। रोहित और कोहली, आपकी टीम जीती, आप सीरीज लगभग जीत गए, जश्न तो आपको अपना मनाना चाहिए था, लेकिन आपने डीन एल्गर को जरूरी समझा। उधर बुमराह ने भी अपना अवार्ड दे दिया। यही तो खिलाड़ी होते हैं जो एकता से अपनी टीम को जिताते हैं। आप ऐसे ही आगे सफल फलते फूलते रहे। तो वहीं दोस्तों फाफ डु प्लेसिस तक ने कहा, डीन एल्गर, वाकई में मजा आ गया। आपका संन्यास कुछ ऐसा था जिसे देखकर लगा कि भारतीय खिलाड़ी कितना ज्यादा खेल का सम्मान करते हैं, और खिलाड़ियों का भी। मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए हार थी, लेकिन भारत भी तो अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। उल्टा हमारी हार में आपको सांत्वना दी गई, और रोहित और कोहली ने जो किया उसके लिए तो उन्हें हमेशा सलाम रहेगा। तो वह दोस्तों डीन एल्गर ने खुद कहा, रोहित और कोहली, आपके इस आभार को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। वाकई में मेरी रिटायरमेंट में 4 चांद आप लोगों ने लगाए हैं। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस ट्रॉफी और साथ ही साथ इस जर्सी के लिए। दोस्तों साउथ अफ्रीका दिग्गज और खिलाड़ी भी दीवाने हो चुके हैं रोहित कोहली की महानता के, लेकिन आप सभी इस महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।